स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉटस्पॉट बाय राम में। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का पहला लेसन लेकर आया हूँ। NCERT का बुक है, उसको हमने इसमें सॉल्व करना है। सार संग्रह का बुक है। टोटल हम इसमें फिजिक्स का पहला लेसन हम लेकर आए हैं, तो ये मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। यदि हमारे चैनल पे नए तो चैनल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं हम फिजिक्स का पहला लेसन लेकर। पहला लेसन का पहला आपको मिल जाएगा थ्योरीज है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा शायद मूल भौतिक राशियों यानी कि फंडामेंटल कितनी होती है। तो टोटल होती है नंबर ऑफ 7 होती है। तो नेक्स्ट आता है मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। नेक्स्ट आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जिसे लाइट ईयर बोलते हैं, किसके बराबर होता है? आपको पता होगा कि 9.46 से इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। पारसेक क्या होता है कि दूरी को मापने की इकाई होती है। यह पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के बराबर होता है। इक्वल होता है किसके? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के बराबर होता है पारसेक। इक्वल होता है कितने के? इतना बराबर इतना होता है। नेक्स्ट आता है वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, मापने की इकाई क्या होती है यानी कि यूनिट क्या होती है? तो जो वायुमंडलीय प्रेशर मापने के लिए हम बार का प्रयोग करते हैं। क्या? बार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। MKS पद्धति में त्वरण यानी एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसका मात्रक क्या होता है? एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम थोड़ा भौतिक राशियों को देख लेते हैं। मूल भौतिक राशियाँ और मात्रक, इनके क्या सिंबल होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लंबाई का मिल जाएगा, लेंथ मीटर होता है, M से इसको सिंबल किया जाता है। द्रव्यमान kg होता है, किलोग्राम होता है। टाइम सेकंड होता है, S से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है एम्पियर यानी A से निरूपित करते हैं। टेम्परेचर केल्विन में मापा जाता है और K से। नेक्स्ट आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल इसका मात्रक होता है और MOL से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता जो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी इसका मात्रक होता है कैंडेला और इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है लंबाई। हमने आपको बताया लंबाई 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब कितने समतुल्य होता है? कितने के बराबर होता है? तो आपको पता होगा 1 बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल की राशि क्या होती है? दाब जो होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। बल का मात्रक क्या होता है? बल जो है वो न्यूटन का बल का मात्रक न्यूटन होता है। और न्यूटन ने 3 नियम दिया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ दिया है, तो इसको भी याद रखना आप। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका आवेग। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। एक इम्पोर्टेंट है नोट्स, वायुमंडल में ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन से मापी जाती है। ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है। नेक्स्ट आता है एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? जो एंगस्ट्रॉम होता है उससे क्या मापा जाता है? तो वेवलेंथ को मापा जाता है। एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 के पावर -6 मीटर या 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या तो 10 के पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक की वैद्युत
प्रतिरोधकता जो होती है यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या? ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट आता है रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? तो रेडियन का मात्रक होता है और स्टेरेडियन दोनों पूरक मात्रक होते हैं यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जो मापा जाता है वाटर का फ्लो, वाटर कैसे फ्लो हो रहा है उसको मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फैट को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये पूरक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री राशियां हैं। एक तो रेडियन और स्टेरेडियन और एक समकोण और घन कोण दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हमने आपको बताया लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ और इनके जो क्या होते हैं सिंबल्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। दूरी बल, दूरी अदिश राशि है, बल सदिश राशि है। 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। चाल अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। एक खगोल की इकाई इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। एक डॉप्सन के बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर होता है। आयतन संवेग एक बैरल के बराबर होता है 159 लीटर होता है। समय अदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। कार्य अदिश राशि, कोणीय वेग सदिश राशि। घनत्व अदिश राशि, चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि। विद्युत धारा अदिश राशि, विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। नेक्स्ट आता है प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक यानी कि सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स। भौतिक राशियाँ और उनके एसआई मात्रक हैं। जैसे कि क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। तो यानी कि लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा यानी कि मीटर स्क्वायर। आयतन है, आयतन में क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है तो इसमें मीटर क्यूब हो जाएगा। त्वरण एवं मंदन कहते हैं ना, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? मंदन या त्वरण कहते हैं। तो मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के बराबर होता है। बल द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है यानी कि न्यूटन इसका एसआई मात्रक होता है। गतिज ऊर्जा 1.2 द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर होता है यानी कि किग्रा पर मीटर सेकंड के स्क्वायर के बराबर होता है या तो जूल कह सकते हैं आप। स्थितिज ऊर्जा जो होती है द्रव्यमान गुणित त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई यानी कि ये भी जूल के बराबर होता है। कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या होता है तो इसका मान है यानी कि एसआई मात्रक है रेडियन होता है। नेक्स्ट आता है कार्य बल गुणित विस्थापन न्यूटन मीटर या जूल। शक्ति यानी कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं यानी कि जूल पर सेकंड या वाट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण में क्या? बल गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी यानी कि न्यूटन मीटर के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है बल गुणित दूरी स्क्वायर गुणित द्रव्यमान स्क्वायर होता है यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय विभव जो होता है कार्य बाई
द्रव्यमान यानी कि जूल पर किग्रा होता है। घूर्णन त्रिज्या, दूरी मीटर, यंग गुणांक न्यूटन मीटर स्क्वायर, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है यानी कि न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है वेग प्रवणता, वेग बाई दूरी यानी कि प्रति सेकंड होता है। श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुणित वेग प्रवणता यानी कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। प्लांक नियतांक जो होता है उसका मात्रक होता है जूल सेकंड होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक जो होता है जूल केल्विन होता है। धारिता का मात्रक होता है फैरड। चालकता का मात्रक होता है सीमन्स मीटर होता है। धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल पर किग्रा होता है। कोणीय संवेग किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका कुछ महत्वपूर्ण मापक उपकरण जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अगर हमें मापनी है तो वहाँ पर अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर का ध्वनि की तीव्रता, जैसे हम ज़्यादा ध्वनि है उसको हम माप सकते हैं ऑडियोमीटर से। एरोमीटर में वायु एवं गैस का भार या घनत्व को माप सकते हैं हम किससे? एरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की गति और शक्ति को मापा जाता है एनीमोमीटर से। एक्सीलरोमीटर जो होता है गतिमान वाहनों की गति की वृद्धि दर बताता है। बैरोमीटर से आपको पता होगा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। नेक्स्ट आता है बर्नियर कैलिपर्स जो होता है बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए। क्रायोमीटर जो होता है निम्न ताप यानी कि कम से कम टेम्परेचर मापा जाता है क्रायोमीटर से। डेंसिटी मीटर जो होता है घनत्व मापा जाता है, पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई यानी कि नदी या समुद्र की गहराई मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। और गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु को कोणीय। नेक्स्ट आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो आपको पता होगा कि हाइड्रो मतलब कि कोई जल होगा यानी कि पानी होगा, यानी कि वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और हाइड्रोफोन से मापा जाता है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। अगर पानी के अंदर कोई ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो हाइड्रोफोन से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आपको पता होगा कि वायुमंडलीय आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मापा जाता है। लक्स मीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्रोनोमीटर से पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण किया जाता है कि क्या? क्रोनोमीटर। नेक्स्ट आता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो होता है पौधों का वृद्धि का दर्शनिक वाला यंत्र होता है, इसको मापा जाता है। डायलेटोमीटर जो होता है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए काम में आता है डायलेटोमीटर। और डायनेमोमीटर जो होता है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र होता है। नेफोस्कोप जो होता है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेडियो माइक्रोमीटर। ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र होता है। और टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति मापा जाता है, ट्रैकोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट आता है रेन गेज। आपको पता होगा रेन गेज मतलब मापक होता है। रेन मतलब वर्षा होता है। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए
प्रयोग किया जाता है रेन गेज या तो यूडोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है वो पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है शर्करा यानी कि शर्करा की सांद्रता मापने के लिए मापने वाला यंत्र होता है। स्क्रू गेज जो होता है महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र आता है। सेक्सटेंस यानी कि ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र है सेक्सटोमीटर। नेक्स्ट है स्फेरोमीटर, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। क्या? स्फेरोमीटर। स्फिग्नोमीटर जो होता है धमनियों में रुधिर यानी कि ब्लड के दाब को मापने का यंत्र होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। थियोडोलाइट यानी कि अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की मापा जाता है किससे? थियोडोलाइट से। किससे? थियोडोलाइट से। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र होता है वेंचुरीमीटर। द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र होता है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैक मीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापा जाता है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से आपको पता है माइक्रो यानी छोटा होता है। अति सूक्ष्म लंबाई यानी कि मिलीमीटर का 1000वां भाग जो होता है उसको मापा जाता है माइक्रोमीटर में। नेक्स्ट आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। ओडोंटो से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। पायरोमीटर से उच्च ताप एवं युक्त पिंड का ताप मापा जाता है। फोनोमीटर से आपको पता है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ में अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन का जांच किया जाता है। रडार जो होता है दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति यानी कि उसको पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। रेडियोमीटर विकिरण मापक होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है वो भूकंप तरंगों की तीव्रता मापता है। स्पीडोमीटर वाहनों की स्पीड को मापता है। और नेक्स्ट आता है हीलियोमीटर जो कि सौर विकिरणों को मापता है। विस्कोमीटर जो होता है द्रव की श्यानता को ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। वेव मीटर होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य को मापता है। इलेक्ट्रॉन मीटर जो होता है विभवांतर मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। तो दोस्तों ये पहला लेसन आपका ख़त्म होता है, यानी कि फिजिक्स का पहला लेसन हम यहाँ पर पूरा करते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।